गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ फंक्शन कितने टाइप के होती है। तो सबसे पहला टाइप दे रखा है वन फंक्शन और इसी को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। कोई फलन आप fx ले लेंगे, जैसे मैंने कोई फलन fx कोई फंक्शन ले लिया, मैंने सपोज कर लिया जैसे 3x और प्लस का 4 ये दे रखा है और वो इस तरह से डिफाइन है कि f रियल नंबर टू रियल नंबर, उसका डोमेन भी आएगा, डोमेन कहां से आएगा रियल नंबर से, और उसका कोडोमेन भी कहां से आएगा रियल नंबर से। तो इसको हम चित्र के माध्यम से इसको समझेंगे कि वन फंक्शन होता क्या है। तो ये आपके पास में ये दे रखा है, ये आपका डोमेन हो जाएगा, इधर कोडोमेन, और मैपिंग क्या दे रखी है f ये दे रखी है। इस ये जो डोमेन के अवयव आएंगे वो रियल नंबर से आएंगे और कोडोमेन इसके भी अवयव कहां से आएंगे रियल नंबर से आएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डोमेन, DOMAIN डोमेन, और इसको कोडोमेन, इसको क्या बोलते हैं कोडोमेन। अब मैंने सपोज करा जैसे यहां मैंने x का जो मान रखूंगा, x की जो वैल्यू पुट होगी वो आपका क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा। मैंने जैसे सपोज कर लिया यहां 1 पुट कर दिया और 1 एक रियल नंबर होता है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 4 कितना 7 हो गया, तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी 7। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर 2 पुट कर लिया इसमें, तो 2 दूनी 2 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 4 कितना 10। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगा इधर कितना मिल जाएगा आपको 10, तो इस 2 की 10 इमेज ये बन जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर 1/3 कर लिया, जैसे 1/3 है, ये भी आपका रियल नंबर है, तो 1/3 यहाँ पर करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो गया, तो इसकी इमेज ये बन गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में देखा कि मैं यहाँ पर x की जो वैल्यू पुट कर रहा था वो तो आपके क्या हो रही थी डोमेन बन रही थी। ठीक है, डोमेन, और जो यहाँ पर आंसर सॉल्व होकर आ रहा था वो हमारे पास में कोडोमेन बन रहा था। अब फंक्शन होने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि आपको डोमेन में कभी कोई भी अवयव शेष ऐसा ना बचे जिसकी यहाँ इमेज ना बनती हो। तो ये देख के तो ये लग रहा है कि फंक्शन है, ये दिख रहा है ना कि फंक्शन है, क्योंकि तो यहाँ पर कोई अवयव शेष नहीं है। अच्छा, सिंगल के साथ में इमेज आर की, ये डोमेन की कोडोमेन में सिंगल अवयव की सिंगल के साथ में इमेज होनी चाहिए और इधर कोई भी अवयव छूटना ना चाहिए। तो ऐसा जो फलन होता है उसे क्या बोलते हैं वन फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि यहाँ पर एच का सिंगल इमेज बननी चाहिए, अगर यहाँ एक अवयव है तो इसकी एक ही इमेज बननी चाहिए। यहाँ सिंगल अवयव दे रखा है, इसकी भी सिंगल इमेज है, यहाँ दे रखा है तो इसकी भी इमेज दे रखी है सिंगल। तो ऐसे फलन को लिए हम क्या बोलेंगे वन फलन बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद में इसको एल्जेब्रिकली कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि इधर अगर हम x1 जैसे पुट करें, यहाँ पर x1 पुट करें इसमें, तो इधर कितना मिलेगा fx1 मिलेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ x2 पुट करूंगा इसमें तो इधर क्या मिलेगा fx2 ये मिलेगा। अगर दोनों की इमेज ये बराबर हो तो ये दोनों जो अवयव हैं ये अगर इक्वल हो जाते हैं तब भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये वन फंक्शन है। तो एल्जेब्रिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको यहाँ पर मैंने किया करा, यहाँ से fx1 का मान मैंने निकाल दिया, वो कितना हो जाएगा 3x1 और प्लस का कितना 4। ऐसे यहाँ से fx2 का मैंने मान निकाल दिया, वो कितना हो जाएगा 3x2 और प्लस का 4। इनकी ये जो इमेज है इनको इक्वल कर दो, fx1 बराबर कितना fx2। अब ये वैल्यू लगा दो यहाँ से 3x1 और प्लस का कितना 4 बराबर में 3x2 और प्लस का 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 ये कैंसिल कर दो तो x1 बराबर कितना आ गया। अगर ये कंडीशन आती है तो दिया गया फलन मुताबिक कैसा हो जाएगा 1 हो जाएगा। चित्र के माध्यम से अगर सिंगल अवयव की सिंगल इमेज बनेगी तो फलन हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। अब उसके बाद में इसमें क्या बात करते हैं, इसके बाद में इसकी बात करते हैं कि यहाँ पर ऑन टू क्या होता है। ऑन टू के बारे में देखो तो इसी के दो टाइप होते हैं, एक होता है ऑन टू, तो इसका पार्ट जो दे रखा है पहला, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट जैसे ये सपोज कर लिया कि ऑन टू फंक्शन है।
ऑन टू फंक्शन। कोई फंक्शन अगर दे रखा है ऑन टू फंक्शन, चित्र के माध्यम से आप समझ लो। तो ये दे रखा है डोमेन और इधर आपका कोडोमेन, और यहाँ पर एक मैपिंग एफ है, और वो सपोज कर लो आप ए टू बी या कुछ भी सपोज कर लो। मैंने इसमें ए टू बी सपोज कर लिया। ए इसमें क्या है, डोमेन हो जाएगा, और बी इसमें कोडोमेन। अब यहाँ पर मैंने जैसे अब यहाँ पर एक अगर ले लिया, जैसे कोई फंक्शन यहाँ पर डिफाइन है, जैसे f(x) बराबर सपोज कर लो x प्लस का 1 है। तो यहाँ पर जो अगर x का मान रखेंगे वो a के मान होंगे। तो मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया 1 रखा। 1 अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इधर कितना बनेगा, 2 बनेगा, और इसके साथ में इमेज होगी। अब उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ 2 सपोज करा, 2 रखा है यहाँ पर। अगर मैंने 2 रखा है तो यहाँ पर कितना मिलेगा, अगर मैंने यहाँ 2 रखा तो इधर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 2 और 1 3, ये बन जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे मैंने यहाँ सपोज कर 5 बन गया, तो यहाँ जैसे 5 यहाँ से रखा मैंने, यहाँ x का मान 5, तो वो डोमेन बनेगा, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। इसकी इमेज यहाँ पर। अगर सिंगल के साथ में इमेज बनती थी तो हमारे पास में 1 1 फंक्शन होता था। वही यहाँ कंडीशन सेम वैसे सिंगल के साथ में इमेज होनी चाहिए, और इधर कोई भी अवयव कोडोमेन में नहीं छूटना चाहिए, अच्छा, इस वाले अवयव की जो ये कोडोमेन है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज। ये रेंज है इसकी, 1 की रेंज कितनी है, 2, और 2 की कितनी है, 3, और ऐसी 5 की कितनी है, 6। ये रेंज है, मतलब इसमें जो अवयव दे रखे हैं इसके साथ में अगर मैपिंग होती है तो मैपिंग वाला जो अवयव होता है वो उसकी रेंज होता है। तो इसमें रेंज कितनी है, 2 रेंज है, 3 रेंज है और 6 रेंज है। यदि आपका जो कोडोमेन है, कोडोमेन किसके बराबर हो जाए, रेंज के। अगर कोडोमेन क्या के बराबर हो जाए, रेंज के। ये सभी कोडोमेन है, तो जितने अवयव हमारे कोडोमेन में है, कोडोमेन में भी कितने अवयव है, 1 2 3, और तीनों रेंज बनी है। तो कोडोमेन अगर रेंज के बराबर होगा तो फंक्शन हमारा कौन सा होगा, ऑन टू होगा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। बात क्लियर हो रही होगी। जितनी भी हमें कोडोमेन दे रखी है सबकी सब अगर रेंज बन रही है तो वो हमारे पास में जो फंक्शन होगा वो कैसा कहलाएगा, ऑन टू। बात समझ में आ गई। उसके बाद में इसी का बी पार्ट एक और, बी पार्ट में आप देखो, बी पार्ट में इनटू फंक्शन क्या होता है, उसमें भी एक चित्र के माध्यम से आप समझ लो। ये मैपिंग आपकी एफ दे रखी है, मैंने इसको भी ए सपोज कर लिया, इसको मैंने बी सपोज कर लिया, ठीक है। तो आपका जो फलन है वो इस तरह से डिफाइन था, एफ ए टू बी, ठीक। ऐसे इसमें भी कोई जो फलन दे रखा था, फलन एफ, वो भी ए टू बी डिफाइन था, ठीक है। तो यहाँ कोई फंक्शन आप ले लो, जैसे एफ एक्स बराबर यहाँ पर ले लिए जैसे 2x प्लस का 1 ले लिया। अब यहाँ x की जो भी वैल्यू रखेंगे वो आपकी डोमेन बनेगी, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा, और इधर आपका कोडोमेन, ये बन जाएगा। अब डोमेन में हम यहाँ पर जैसे मैंने समझ कर 1 रख दिया, या ऐसा समझ कर लो मैंने 0 रख दिया, 0 रख दिया इसमें, यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 1। ये इसकी इमेज बन गई। यहाँ जैसे आपने क्या करा, 2 रख दिया, अगर यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 पूजा 4, और 1 कितना ये हो जाएगा आपका 5, इसकी ये इमेज बन गई। यहाँ जैसे 3 सपोज कर लो, 3 रख दिया, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 1 7, ये 7 हो गया। और उसके बाद में सपोज कर लो एक यहाँ पर 8, एक अगर छूट गया है, मतलब एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा, इधर तो छूटना चाहिए, क्योंकि अगर इधर कुछ अगर छूट गया तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। इधर सपोज कर लो कि 8 छूट गया है, अब 8 छूट गया तो 0 की जो इमेज बन रही है वो 1 बन रही है, 2 की 5 बन रही है, 3 की आपकी 7 बन रही है। तो ये जो 3 अवयव हैं वो तो रेंज बन रहे हैं, लेकिन एक अवयव जो है वो रेंज नहीं बन रहा है किसी की। तो यहाँ पर क्या होगा, इनटू फंक्शन क्या होगा कि यदि आपका यहाँ पर जो कोडोमेन है, कोडोमेन यदि बड़ी हो किससे, रेंज से, अगर कोडोमेन रेंज से बड़ी होगी तो
तो वो फलन कैसा फलन कहलाएगा? इनटू फलन कहलाएगा। हमारे पास में इनटू फंक्शन कहलाएगा। यदि यहाँ पर देखो कोडोमेन में तो ये 4 अवयव आ रहे हैं, कोडोमेन में कितने आ रहे हैं? 4, लेकिन रेंज कितने बन रहा है? 1 2 3 अवयव रेंज बन रहे हैं। तो रेंज आपकी छोटी है किससे? कोडोमेन से। तो कोडोमेन बड़ी है किससे? रेंज से। तो ये जो फलन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? इनटू फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी? तो आपने समझ लिया होगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि बन फंक्शन सिंगल अवयव की यदि सिंगल इमेज बनेगी तो बन कहलाएगा। इसमें भी था सिंगल अवयव की सिंगल इमेज बने और इधर कोई भी अवयव छूटे ना तो वो आपका कौन सा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। और यदि यहाँ पर कोई अवयव छूट जाता है एक जिसकी इमेज ना बन रही है, जैसे ये जो 8 है वो किसी भी अवयव की इमेज नहीं है, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको आप क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। अब उसके बाद में दूसरा इसका एक टाइप और है, उसको बताता हूं मैं। दूसरा टाइप है इसका मैनी वन फंक्शन। अच्छा, उससे पहले एक बात मैनी वन बनाने से पहले एक बात और सुन लीजिए। यदि अगर कोई फंक्शन आपका वन भी है, वन और ऑन टू भी है, और कैसा है? ऑन टू, या वन ऑन टू फंक्शन हो तो इसी फंक्शन को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर फंक्शन आपका वन भी है और ऑन टू भी है तो वो फलन कैसा कहलाएगा? बाइजेक्टिव कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर फलन आपका वन भी है और ऑन टू भी है तो वो आपका बाइजेक्टिव कहलाएगा। अब बात करते हैं, दूसरा नंबर आता है मैनी वन। मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन ये क्या होता है? आपके लिए कोई फलन fx दे रखा है, fx बराबर सपोज कर लीजिए x² दे रखा है, fx बराबर x² दे रखा है ये, और फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है कि n r इक्वल यहां से r इक्वल टू r सपोज कर लो, ऐसा सपोज कर लो। तो यहां मैंने ये चित्र के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैपिंग आपकी दे रखी है f, और इधर आपका जो डोमेन है वो आपका कहां से? r से आएगा, और जो कोडोमेन होगा वो भी कहां से आएगा? r से। अब ये दे रखा है, तो यहां अगर ऐसा फलन कोई दे रखा है कि यहां पर जैसे मैंने वन रखा है, यहां पर वन रखा तो वन आपका रियल नंबर है। अगर मैं यहां वन रखूंगा तो कितना मिलेगा? यहां पर वन ही मिलेगा, तो इसकी इमेज क्या मिल जाएगी? वन हो जाएगी। अच्छा, यदि मैंने -1 यहां पर रखा, -1 भी आपका रियल नंबर है, -1 भी आपका रियल नंबर है। यदि -1 आप यहां रखेंगे x की जगह तो उसका स्क्वायर होगा तभी वो प्लस का 1 बनेगा, तो इसकी भी इमेज क्या बनेगी? 1 ही बन जाएगा। आप 2 रख के देखो, 2 रख दिया, x का मान कितना रख दिया? 2। जो यहाँ पर x का मान रखा जाता है वो डोमेन होता है, तो यहाँ पर x का मान मैंने कितना रखा? 2, और 2 रियल नंबर होता है। अब जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी कितना बनेगा? 4 बनेगा, तो इसकी इमेज ही होगी। अगर -2 यहाँ रख के देखो, -2, तो भी क्या बनेगा? स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। आपने यहाँ देखा कि डोमेन के एक या एक से अधिक अवयवों की एक ही इमेज बन रही है। डोमेन के एक या एक से अधिक अवयवों की यदि एक इमेज बने तो ऐसे फलन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यदि डोमेन के एक या एक से अधिक अवयवों की केवल सिंगल इमेज बने तो ऐसे फलन को हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर इधर के 2 अवयवों की एक इमेज बने तो समझ लो मैनी वन फंक्शन है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो वन होने के लिए क्या करना पड़ता था? x1 बराबर x2, और यहाँ अगर देखेंगे आप इसको एलिमेंट्री अगर प्रूफ करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? f(x1) इनकी इमेज देखेंगे तो यहाँ x1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपने क्या करा? x2 रखा तो आपके पास में x2 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की इमेजों को इक्वल कर दो, fx1 बराबर fx2,
यहाँ वैल्यू लगा दो, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं इसका स्क्वायर रूट लेके सॉल्व कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर आर इक्वल टू 0। तो यहां से क्या होगा, यहां से x1 और प्लस का x2 इनटू में यहाँ x1 माइनस का x2 आर इक्वल टू 0। तो यहां से दो आंसर मिलेंगे, एक तो मिलेगा x1 बराबर माइनस का x2 और एक आपको क्या मिलेगा, x1 बराबर x2। यदि हमारे पास में ये कंडीशन ना थी, ऐसा होता अगर हमारे पास में केवल x1 बराबर x2 आता तब तो 1 हो जाता, लेकिन ये x1 बराबर क्या आ रहा है, माइनस का x2 भी आ रहा है। मतलब ये देखो जो डोमेन दे रखा है यहाँ पर, तो डोमेन के एक मतलब यहाँ पर दे रखा है, जो डोमेन दे रखा है उसके एक या एक से अधिक अगर होगी, यदि एक इमेज आ रही है तो वो फलन आपका कैसा होगा, इस तरह की अगर कोई कंडीशन आई x1 बराबर x2 के साथ में यदि कुछ और जुड़ा हुआ आया तो वो आपका कैसा होगा, फलन मैनिपल होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं उसके बाद में इसके दो पार्ट। पहला यहाँ पर ऑन टू फंक्शन के लिए वही मैंने आपको बात बताई थी कि यदि आपके पास में ये मैपिंग f दे रखी है और यहाँ कोई सपोज करो रियल टू रियल f सच दैट r टू r मैपिंग है, और कोई फंक्शन मैंने आपको बताया था कि जो भी फंक्शन दे रखा है, तो जैसे सपोज कर लिया मैंने यहाँ 1 है 2 है 3, केवल एग्जांपल मैंने ऐसे दिया है, इसमें वैल्यू कहीं नहीं पुट करी है। तो इधर आपके पास में जैसे दे रखा था, सपोज कर लो यहाँ पर -1 दे रखा था और यहाँ पर दे रखा था जैसे 3 दे रखा था, -3 सपोज कर लो। अगर यहीं से ऐसा ले लेते, यहाँ से fx, यहाँ से कितना x², यही फंक्शन ले ले रहा हूँ। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो मैंने बताया था 1 मिलेगा, -1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, तो इसकी मैपिंग इसके साथ में, इसकी मैपिंग इसके साथ में। अगर मैंने 3 रखा यहाँ पर तो 3 दिया 9 और -3 रखेंगे तब भी 9, तो आपने देखा इसकी मैपिंग। यदि इधर कोई भी अवयव शेष नहीं बच रहा, यहाँ कोई ऐसा अवयव दिख रहा है जो किसी की इमेज नहीं बन रहा है, मतलब इसके हिसाब से इधर कोई अवयव शेष छूटना ना चाहिए, तो ऐसे फलन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर मैनिपल होता है, ठीक है। जो ऑन टू होता है ये मैनिपल ऑन टू का है, मैनिपल ऑन टू, मैनी का मतलब है एक से अधिक और यहाँ पर वन का मतलब वन समझो, ऐसे उधर मैनिपल का मतलब होता है दो एक या एक से अधिक अवयवों की यदि एक इमेज बन रही तो वो आपका कैसे कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। कौन सा, मैनिपल ऑन टू, इसी को बोलेंगे मैनिपल ऑन टू। उसके बाद में इसका बी पार्ट समझ लो, इसमें होता क्या, मैंने आपको बताया था, इसके लिए मैंने ये बताया था, यदि आपकी जो कोडोमेन है, कोडोमेन, ये तो आपके पास में डोमेन होता है, ये डोमेन होता है आपके पास में, और इधर आपका कोडोमेन, यदि कोडोमेन आपकी क्या के बराबर आ जाए, रेंज के बराबर, तो वो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, और ये फलन कैसा हो जाएगा, मैनिपल ऑन टू। अगर आप चाहो तो इसको मैनिपल, इसको क्या बोलेंगे, ये मैनिपल ऑन टू हो जाएगा। तो फिलहाल ये तो ऑन टू है किसका, मैनिपल फंक्शन का। फिर बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या होगा, इनटू फंक्शन, मैनिपल इनटू की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपने फिर से ये डोमेन हो जाएगा और इधर आपका कोडोमेन, ये आपने इस तरह से रिलेट कर दिया इसको, ये मैपिंग हो गई है। मैंने सपोज कर लिया अगर इसमें भी रियल टू रियल दे रखा है और फंक्शन मैंने कहा f सच दैट r टू r, ये मैपिंग इसकी तरह की इस तरह से परिभाषित, और यहाँ पर फंक्शन fx बराबर कितना है, x²। तो मैंने इसमें बताया जैसे यहाँ पर 1 रख दिया, -1 रख दिया, तो इन दोनों की इमेज क्या बन रही थी, 1 बन रही थी। आप इसमें रखेंगे फंक्शन में, आप इससे मैंने बोला था यहाँ पर रख दिया कितना, माइनस का मैंने कहा 2 रख दिया और -2, तो इधर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा इस तरह से। अच्छा यहाँ पर कुछ अगर ऐसे होंगे जो छूट रहे होंगे, जैसे यहाँ से जो -1 होगा वो भी रियल नंबर है, तो ये अगर यहाँ पर छूट रहा है, -1 यहाँ पर छूटेगा, और भी कुछ बहुत सारे बन जैसे -2 ये रहता, क्योंकि स्क्वायर की वजह से इधर माइनस वाले जितने भी अगर होंगे वो सब छूट जाएंगे। जब ये छूट जाएंगे तो
इधर देखा कोडोमेन में रेंज कितनी है 1 2 और वैसे कोडोमेन कितने हैं 4, तो कोडोमेन यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कोडोमेन इज ग्रेटर देन रेंज। अगर कोडोमेन रेंज से बड़ी है तो वो फंक्शन आपका कैसा फंक्शन कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी। यदि कोडोमेन रेंज के बराबर होगी तो वो फलन आपका ऑनटू कहलाएगा, और यदि कोडोमेन रेंज से बड़ी हो तो वो आपका इनटू फंक्शन कहलाएगा। वैसे इस फलन को बोल सकते हैं मैनिमन इनटू इसको मैनिमन ऑनटू। तो जो ये मैंने आपको फंक्शन के टाइप में मैंने आपको बताया था 1 1 फंक्शन बताया था, फिर 1 1 ऑनटू बताया था, फिर 1 1 इनटू बताया था, फिर उसके बाद में मैनिमन फंक्शन बताया था, फिर मैनिमन ऑनटू बताया था, फिर उसके बाद बताया मैंने मैनिमन इनटू। तो ये मैंने जो फंक्शन के प्रकार मैंने आपको बताए थे, ये आपको अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इस पे आधारित न्यूमेरिकल अगली वीडियो में बताएंगे।